Welcome to Moral Fairy Stories. Subscribe if you're new here. चांदनी रात थी और पुराने महल के ऊपर बिजली चमक रही थी। शहजादी सीरा अपने कमरे की खिड़की के पीछे खड़ी थी जब उसने देखा महल के ताज खाने का दरवाजा खिला है। वो चौंक गई। ये दरवाजा तो हमेशा बंद रहता है, उसने आहिस्ता से कहा। मीलो, उसकी छोटी सी सफेद बली, जो बोल नहीं सकती थी लेकिन सब कुछ समझ जाती थी, फौरन खिड़की के पास आ गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। सीरा ने अपनी नीली चमकती हुई लिबास उठाई और बगैर किसी को बताए महल के अंधेरों में निकल गई। ताज खाना अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ एक झलक, सुनहरी ताज की रोशनी और फिर मुकम्मल अंधेरा। उसने देखा शीशे का संदूक टूटा हुआ था, ताज चोरी हो चुका था। आखिर ये किसने किया? सीरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसी वक्त एक ठंडी हवा चली और हवा के साथ एक सरगोशी सुनाई दी। वो लौट आई है। सीरा ने घबराकर पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई न था। सीरा दौड़ती हुई महल की पुरानी लाइब्रेरी में पहुंची। लकड़ी का फर्श चरचरा रहा था और दीवारों पर लटकी हुई तस्वीरें हल्की हल्की जनबिश में थीं। मुझे लेडी फारा से बात करनी है। फौरा उसने दरवाजा खोला। लेडी फारा, जो महल की सबसे पुरानी और राजदान मुशीर थी, शमा की रोशनी में पुराने तुमार पड़ रही थी। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, मगर आंखों में अक्ल और जादू की रोशनी। कौन लौट आई है? फारा, ये सरगोशी मैंने ताज खाने में सुनी, सैरा ने तेज लहजे में पूछा। लेडी फारा ने आहिस्ता से नजरें उठाईं। अगर वो आवाज सच थी तो ये बहुत पुराना राज जाग चुका है, शहजादी। सैरा ने एक कदम आगे बढ़ाया। कौन सा राज? लेडी फारा ने मेज के नीचे से एक खिस्ता किताब निकाली। ये किताब सिर्फ शाही खून वालों के लिए है और इसमें दर्ज है तुम्हारी असल बहन की कहानी। सैरा की आंखें फैल गई। मेरी सिर्फ एक बहन थी, ज़ाविया। वो तो मर गई थी। लेडी फारा ने कहा, महल की दीवारों के पीछे कुछ सच दफन थे, सैरा, और वो अब जाग रहे हैं। अचानक कमरे की शमा बुझ गई और एक सायादार आवाज गूंजी। तुमने मेरा ताज छीन लिया था। सीरा ने चूक कर किताब अपने सीने से लगा ली। लाइब्रेरी की शमएं दोबारा जलें, लेकिन हुआ में अजीब ठंडक फैल चुकी थी। सीरा साकत खड़ी थी। ये जुविया की आवाज थी। उसकी आवाज कपकपा रही थी। लेडी फारा ने किताब बंद की। जुविया की रूह इस ताज से जुड़ी हुई थी। ताज चोरी होते ही वो बंदिश टूट गई है। सारा ने सर हिलाया। लेकिन जाविया तो मर गई थी जब मैं छोटी थी। फारा ने आहिस्ता से कहा, नहीं शहजादी, वो मरी नहीं थी, उसे कैद किया गया था, महल के नीचे पुराने कब्रिस्तान में, जहां शाही राज दफन किए जाते हैं। सैरा पीछे हटी। किसने? क्यों? तुम्हारे वालिद ने, फारा ने दुख से कहा। एक खतरनाक पेशगोई की वजह से। कहा गया था कि बड़ी बेटी अगर ताज पहनेगी तो रियासत बर्बाद हो जाएगी। सीरा की आंखों में आंसू आ गए। तो मैंने नादानिस्ता उसका हक छीन लिया। इसी लम्हे खिड़की का शीशा खुद ब खुद खुला और बाहर से एक चमकता हुआ नीला परिंदा अंदर आया। वो फारा के कंधे पर बैठ गया। ये पैगाम लाया है, फारा ने कहा। ज़ाविया अब कैद है, मैं नहीं है। वो ताज वापस लेने आ रही है। सैरा ने अपने हाथ की मिट्टी बंद की। तो मैं उसका सामना करूंगी। नीचे तहे खाने से अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और सीढ़ियां जलने लगीं। सीरा ने लरुस्ते कदमों से जलती हुई सीढ़ियां उतरे। मेलो उसके पीछे पीछे थी, आहिस्ता और मेहतात। नीचे तहे खाने में नमी और पुरानी राख की बो फैली हुई थी। दीवारों पर रोशन पत्थर जगमगा रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें हाल ही में जगाया हो। ये सब मैंने कभी नहीं देखा, सीरा ने आहिस्ता से कहा। अचानक उसे एक पुराना दरवाजा नजर आया, जंग आलूद, मगर उस पर शाही निशान अब भी वाज़ेह था। दो बहनें, एक ताज। यही है? सीरा ने जोर से धिक्का दिया। दरवाजा चरचराता हुआ खुल गया। अंदर एक छोटा सा कमरा था। दरमियान में एक कब्र थी, सिंगमरमर की, और इस पर कंधा था। शहजादी ज़ोया, महल की पहली वारिस। ये कब्र है या कैद? सीरा ने हैरत से कहा। इसी लम्हे कब्र की दरारों में से नीला धुआं उठने लगा। सीरा ने पीछे हटना चाहा, मगर मीलो ने उसके सामने खड़े होकर उसे रोका। धुआं आहिस्ता आहिस्ता एक शक्ल में ढलने लगा। एक लड़की थी, उस सफेद लबास, लंबे बाल और बेहद उदास आंखें। तुम कौन हो? सैरा की आवाज धीमी थी, मगर हौसला मजबूत।
लड़की ने आहिस्ता सर उठाया। मैं ज़ोया हूँ, तुम्हारी बड़ी बहन, और तुमने मेरा ताज पहन लिया था। सारा ने पीछे कदम हटाया, आंखों में खौफ और हैरत। ज़ोया की आंखों में आग सी जलने लगी। ज़ोया, तुम जिंदा हो? सारा की आवाज़ कांप रही थी। नहीं, ज़ोया ने आहिस्ता कहा, मैं कभी मरी नहीं थी, मगर मरने से बदतर जिंदगी दी गई मुझे। कैद, तन्हाई, अंधेरा, और तुम ताज पहनकर महल की रानी बन गई। सारा ने जल्दी से कहा, मुझे कुछ नहीं मालूम था। मुझे सिर्फ यही बताया गया कि तुम। खामोश! ज़ोया की आवाज़ गूंजी और कमरा लरज़ गया। कब्र के गर्द नीला शाला फैलने लगा। मैलो ने गुस्से से सीरा के आगे छलांग लगाई, जैसे वो ज़ोया से बचाने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें ताज वापस करना होगा, ज़ोया चीखी। वो ताज अब चोरी हो चुका है, सीरा ने जवाब दिया। मैं उसे ढूंढे निकली हूँ, और शायद तुम मेरी मदद करो। ज़ोया लम्हे भर को खामोश रही। उसकी आंखों में हल्की सी चमक आई। मदद? मेरी? उसकी हंसी सर्द थी। महल ने मुझे कैद किया, वालिद ने मुझे छोड़ दिया, और तुम डरी नहीं हो? डरी हूं, लेकिन सच है कि मुझे सब कुछ वापस देना है अगर उससे तुम्हें सुकून मिलता है। ज़ोया ने चौंक कर उसे देखा। का सामना करना सीखा है? फिर अचानक ज़ोया की शक्ल बदलने लगी। उसके सफ़ेद कपड़े जलने लगे और उसके अर्धगर्द अंधेरे की गर्द जमा होने लगी। तो फिर आओ, सेरा, ताज ढूंढो, लेकिन याद रखो, तुम्हें अपनी कुर्बानी देनी होगी। फिर ज़ोया का साया गायब हो गया और पीछे एक जलता हुआ निशान रह गया, एक नागिन की आंख। सैरा ने आहिस्ता से कहा, जंगल की नागिन। सीरा और मीलो महल के पीछे वाले जंगल में दाखिल हुए। दरख्त लंबे, खामोश और सांस रोके हुए लग रहे थे। हर तरफ हल्की नीली रोशनी फैली थी, जैसे ज़ोया की मौजूदगी अब भी साथ हो। यही जंगल है जिसका जिक्र किताब में था। सीरा ने मीलो को देखा। नागिन की आंख यहीं कहीं छिपी है। जंगल के बीचों बीच एक पुराना पथरेला मंदिर आया। उसके दरवाजे पर सांप की मूर्ति बनी थी और उसके माथे पर सरख नगीना जगमगा रहा था। जैसे ही सैरा ने दरवाजे को छुआ, दरवाजा खुद खुल गया और अंदर से सांपों की सरसराहट सुनाई दी। होशियार रहो, मेलो! सीरा ने सरगोशी की। अंदर का हाल बिल्कुल खाली था। सिर्फ बीच में एक तख्त पड़ा था और उस पर बैठी थी नागिन। नीम इंसान, नीम सांप। उसकी आंखें चमकती हुई थी और बाल सांपों जैसे बल खा रहे थे। शहजादी सीरा, नागिन ने कहा, आखिरकार तुम आ ही गई। मैं ताज ढूंढने आई हूं, सीरा ने सीधा कहा। नागिन हंसी। तुम ताज तो पा सकती हो, मगर कीमत चुकानी होगी। क्या कीमत? नागिन आगे बढ़ी। तुम्हारा खून या तुम्हारी यादें। ताज सिर्फ उसे मिलता है जो या तो सब कुछ भूल जाए या सब कुछ खो दे। सैरा खामोश हो गई। उसने मीलो को देखा और फिर आहिस्ता से कहा, मैं यादें देना चाहूंगी, मगर सिर्फ एक शर्त पर। क्या शर्त? ताज मुझे मिले, मगर मैं उसे किसी और को दूं जो इसकी असल हकदार हो। नागिन की आंखें संजीदा हो गईं। उस लड़की का इंतखाब तुम्हें करना होगा। उसी वक्त तख्त के पीछे से रोशनी निकली और ताज आहिस्ता आहिस्ता हुआ में उड़ने लगा। चुनाव करो, शहजादी। नागिन की सरगोशी सुनाई दी। और याद रखो, ज़ोया इंतजार कर रही है। ताज रोशनी में मौलिक था। उसका सुनहरी रंग अब हल्का सा नीला हो चुका था, जैसे उसमें ज़ोया की यादें शामिल हो गई हों। सीरा खामोश खड़ी थी। अगर मैं उसे वापस महल ले गई तो सब कुछ दोबारा वैसा ही होगा, लेकिन अगर मैं किसी और को दूं। इसी लम्हे जंगल के किनारे से किसी के कदमों की आहट आई। एक छोटी लड़की फटे पुराने कपड़ों में नंगे पांव दरख्तों के बीच से निकल कर आई। उसके हाथ में एक टूटी हुई लकड़ी थी और आंखों में हैरत। ये ख्वाब तो नहीं? लड़की ने आहिस्ता से पूछा। सीरा ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, तुम हकीकत में हो, और शायद तुम ही वो हो जिसे ये ताज मिलना चाहिए। मैं मैं तो बस गांव की एक आम लड़की हूं, लेकिन तुम्हारे दिल में सच्चाई है, यही असल शर्त है। नागिन की आवाज गूंजी। ताज आहिस्ते आहिस्ता नीचे आया और लड़की के सीने के सामने रुक गया। उसने दोनों हाथों से उसे थामा और अचानक एक रोशनी फैल गई। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। ये मेरे लिए है? सायरा ने सर हिलाया। मैंने अपनी यादें दी हैं ताकि तुम नई शुरुआत कर सको। उसी लम्हे जंगल के पीछे से नीला धुआं निकला और ज़ोया का साया दोबारा जाहिर हुआ, लेकिन
अब उसके चेहरे पर गुस्से की जगह सुकून था। सरा, तुमने वो किया जो मैं ना कर सकी। तुमने ताज छोड़ दिया। तुम्हारा ताज अब किसी और के सर है, ज़ोया। मगर शायद अब तुम आज़ाद हो। ज़ोया की आंखों में हल्की सी नमी आई और उसका वजूद हुआ में तहलील होने लगा। शुक्रिया। उसकी आखिरी सरगोशी थी। सीरा ने एक आखिरी बार ताज की चमक देखी और फिर आसमान की तरफ देखा, लेकिन अचानक पीछे से एक साया हरकत करने लगा। महल का पुराना मुहाफिज बशीर, वो कुछ छिपा रहा था। सीरा ने चौंक कर पलट कर देखा। अंकल बशीर, आप यहाँ? उसने हैरत से कहा। महल का पुराना मुहाफिज, कुंधों पर खाक लगी चादर, हाथ में एक जंग आलूद चाबी, आहिस्ता आहिस्ता दरख्तों के पीछे से नमोदार हुआ। तुमने वो सब किया जो बरसों पहले होना चाहिए था, शहजादी सिरा। उसने आहिस्ता से कहा। आप जानते थे ये सब? ज़ाया, कैद, ताज, सब कुछ? सेरा की आवाज में हैरत और गुस्सा दोनों थे। बशीर ने थकी हुई सांस ली। हाँ, मैं जानता था। तुम्हारे वालिद ने मुझे कसम दी थी कि सच छिपाऊं ताकि रियासत महफूज रहे, लेकिन मैंने तुम्हें बढ़ते देखा और ज़ोया की आहें सुनी हर रात। मेरा ज़मीर चुप न रह सका। सीरा ने आहिस्ता से कहा, तो फिर आज क्यों आए हो? बशीर ने अपनी मुट्ठी खोली। उसमें आधा ताज था। ये आधा ताज ज़ोया के साथ दफन किया गया था, लेकिन उसकी रूह की आज़ादी के बाद ये वापस जाहिर हुआ। तो ये उस लड़की का मुकम्मल ताज बनने वाला है जिसे तुमने चुना। सैरा ने गर्दन मोड़ी। वो गांव की लड़की अब खामोशी से खड़ी, ताज को सीने से लगाए मुस्कुरा रही थी। बशीर ने चाबी आगे बढ़ाई। और ये चाबी, ये खजाने के कमरे की है जिसमें वो सब कुछ है जो अब नई रानी को सौंपना है। मेलो ने सीरा के कदमों के गर्द चकर काटा, जैसे कह रही हो, मिशन मुकम्मल हुआ। सेरा ने सुकून से आंखें बंद की। अब मेरा काम खत्म हुआ। रियासत को नई रहनुमा मिल गई है। न शहजादी, न भूत, सिर्फ एक नेक दिल लड़की। और दूर कहीं नदी के पार ज़ोया की हंसी की बाज़गश्त सुनाई दी।